हम एक अलग दुनिया में रहते हैं जहां रूस और चीन हमारे देश के लिए वास्तविक रणनीतिक खतरे पैदा करते हैं। इसीलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करता हूं कि ग्रीनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनाया जाए। ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने फेंका ब्रह्मास्त्र। अमेरिका ने एक ऐसा कानून पेश कर दिया है जो राष्ट्रपति ट्रंप को फ्री हैंड देता है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है कि रूस और चीन देखते रह जाएंगे और अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले सकता है? क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या दुनिया के नक्शे को बदल देने वाली चाल? आइए समझते हैं उस विधेयक की पूरी कहानी जिसने आर्कटिक की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सोचिए, अगर एक सुबह खबर आए कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड अब किसी और देश का हिस्सा बनने जा रहा है और वो देश कोई छोटा राष्ट्र नहीं बल्कि अमेरिका हो। जी हाँ, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की मंशा अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रही बल्कि कानूनी और राजनीतिक कदमों में बदलती नजर आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐसा बिल पेश हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानता रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही सार्वजनिक रूप से ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कह चुके हैं। उस वक्त इसे मजाक या फिर राजनीतिक बयानबाजी समझा गया था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। अमेरिकी संसद में पेश किया गया नया विधेयक इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस योजना को असली जामा पहनाने की तैयारी में जुट चुका है। ये अहम विधेयक अमेरिकी संसद के निचले सदन के सांसद रैंडी फाइन ने पेश किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये बिल ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे और भविष्य में उसे अमेरिकी राज्य का दर्जा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे ग्रीनलैंड को लेकर सभी जरूरी राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठा सकते हैं। आखिर ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों है? ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और व्यापार का नया केंद्र बन सकता है। बर्फ पिघलने के साथ ही यहाँ नए शिपिंग रूट्स भी खुल रहे हैं जो एशिया और यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार को तेज बना सकते हैं। विधेयक में साफ कहा गया है, ग्रीनलैंड पर नियंत्रण से अमेरिका को आर्कटिक महासागर में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। सांसद रैंडी फाइन के मुताबिक चीन और रूस लगातार आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अगर अमेरिका ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो ये इलाका उसके हाथ से निकल सकता है। इसी वजह से ग्रीनलैंड को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा संपत्ति बताया गया है। विधेयक में क्या क्या कहा गया है? बिल में चेतावनी दी गई है कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण न होने से आर्कटिक शिपिंग मार्ग असुरक्षित हो सकते हैं। अमेरिका की सैन्य और रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रतिद्वंदी देशों का दबदबा बढ़ सकता है। इसके अलावा विधेयक जो है वो अमेरिका को ये अधिकार भी देता है कि वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेकर औपचारिक बातचीत भी कर सके। गौरतलब है कि ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, यानी कि जो ग्रीनलैंड की सैन्य फॉर्मेलिटीज जो हैं वो डेनमार्क ही संभालता है। क्या ये सिर्फ रणनीति है या कब्जे की शुरुआत? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बिल सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं बल्कि अमेरिकी मंशा का स्पष्ट संकेत भी है। वेनेजुएला जैसे मामलों में बिना संसद की मंजूरी कार्रवाई करने पर ट्रंप सरकार की आलोचना हुई थी। अब अमेरिका शायद उस गलती को दोहराना नहीं चाहता और पहले ही संसद में विश्वास में ले रहा है। सवाल अब ये है, क्या ग्रीनलैंड सच में अमेरिका का अगला राज्य बन जाएगा या ये कदम दुनिया में एक नए भू राजनीतिक टकराव की शुरुआत करेगा? क्योंकि अमेरिका के इस चाल के बाद रूस और चीन चुप तो नहीं बैठने वाले हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.